students, I am Dr. Namra and today I will teach you about tools and methods of data collection. The word data is plural form from the word datron, which means information that is systematically collected in the course of the study. Data are observable and measurable facts that provide information about the phenomena under study. So data collection process by which the researchers collect the information needed to answer the research problem. Basically data जो है plural form है और इसमें आप ऑब्जर्व करके भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव फाइव में मेजरेबल भी आप जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है आप मेजर कर सकते हैं। रिसर्चर जो भी आइडेंटिफाई करता है रिसर्च प्रॉब्लम को करना चाहता है उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो डाटा कलेक्शन प्रोसेस जो है वो उसको सिलेक्ट करता है। बेसिकली हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी टू सोर्स होते हैं। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो, ठीक है, और आपके पास इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं उसके लिए, और एक्सटर्नल सोर्सेज में जो है वो सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है, पब्लिश डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जर्नल मैगजीन बुक्स आ जाते हैं। प्राइमरी में आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो या इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फिनोमिना क्या है, मतलब स्टडी रिसर्च क्या है, हमारी टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, फिर हमारी उसकी पॉपुलेशन सैम्पल साइज क्या है। इसके लिए हम टारगेट पॉपुलेशन को देखते हैं, अपने टाइम फ्रेम को देखते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम को देखते हैं, अपने लिटरेसी लेवल को देखते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे रिसर्च नॉलेज जो है वो लेवल और कंप्यूटेंस लेवल जो है वो क्या है। The various steps and strategies used for gathering and analyzing data in research investigations are known as the method of data collection. हम डिफरेंट स्ट्रेटजी और स्टेप्स को फॉलो करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए और ये डाटा कलेक्शन मेथड्स कहलाता है। The mean of gathering data with the use of specific tools that are used is given. Methods are known as the techniques of data collection. Tools for data collections. A researcher instrument is a device used to measure the concept of interest in a research project. Data researcher used to collect data, ठीक है। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली तो वो आपका डाटा कलेक्शन टूल कहलाता है। बेसिकली हमारा डाटा ये डिसाइड करता है कि हमारे लिए कौन सा जो है वो उसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो इसके लिए सूटेबल होगा, और डाटा जो हम सिलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च की स्टडी को, उसकी नेचर को, डिस्क्रिप्शन को और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं। यूजुअली हमारे पास टाइप्स ऑफ मैथड या टेक्निक्स में डाटा कलेक्शन टूल में हमारे पास 3 फेमस जो है वो डाटा कलेक्शन टूल है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है और क्वेश्चनएयर है। ये हम क्वालिटेटिव में भी करते हैं यूजुअली तीनों स्टेप्स, और क्वांटिटेटिव में हम यूजुअली क्वेश्चनएयर पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। टाइप और डाटा कलेक्शन टूल में हम चलते हैं, क्वेश्चनएयर, इंटरव्यू, इन्वेंट्री, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल जो कि ऑब्जर्वेशन के आगे सब टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम पीपल और पीपल फॉर द पर्पस ऑफ द रिसर्च स्टडी। इट्स 2 टाइप्स, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड में हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है येस नो के फॉर्म में, और ओपन एंडेड में ये है कि आप उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप ओपनली अपना रिस्पॉन्स जो है वो कोड करवा सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कितना आप एक्सटेंसिव जो है क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इंटरव्यू जो है इसमें आप फेस टू फेस रिलेशन होता है बिटवीन इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर, तो इसमें इंडिविजुअल से भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, ग्रुप से भी ले सकते हैं, सिंगल से भी, पैनल से भी, और इसके स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर जो है वो क्वेश्चन एक इंटरव्यू आप जो है वो डिज़ाइन करते हैं, जिसमें आप समटाइम हम इंडेप्थ इंटरव्यू करते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आप जो है उसमें डिटेल्स किसी से मालूम करना चाहते हैं, और फोकस ग्रुप में ये होता है कि उसमें आप ग्रुप्स पे फोकस करते हैं और ओवरऑल जो है आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री है, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है जो कि डाटा कलेक्शन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें हमारी चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस को देखा जाता है इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। और चेकलिस्ट में आपके पास जो है वो रिस्पॉन्सेज होते हैं, स्टेटमेंट्स होती है, रेटिंग स्केल है इसके लिए हमारे पास जिसमें आपके पास 5, 6, 7 रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसमें आप एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री वगैरह को मेंशन करते हैं। लिकट स्केल भी होता है इसमें, हम जो है इसमें आप इसको ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है फेमस वो लिकट स्केल है। फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि आप इसमें 2 तरह के तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, यानी कि इसमें पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, नेचुरल सेटिंग में उनको ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर किसी क्लासरूम लेवल पे अगर आप जाके ऑब्जर्व करते हो डेफिनेटली आपको कॉन्सेंट लेनी पड़ती है, कि रिसर्च एथिक्स भी आ जाते हैं कि आपको प्रिंसिपल की, क्लासरूम की, टीचर की जो है उनकी परमिशन के साथ आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो वहाँ पे फिर आपका जो है वो पार्टिसिपेंट का रोल जो होता है, आपका ऑब्जर्वर रोल जो होता है वो नॉन पार्टिसिपेंट नहीं होता, बल्कि आप उसमें पार्टिसिपेंट भी होते हैं कि आप उसको फील्ड में रह के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें ऑब्जर्व करने वालों को भी पता होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक इन्वॉल्व होकर और एक इन्वॉल्व हुए बगैर नेचुरल सेटिंग में। तो इट्स अ नेचुरल वे ऑफ असेसमेंट इन विच रिसर्चर ऑब्जर्व द रिस्पॉन्डेंट बिजी। नेचुरल वे होता है ऑब्जर्व करने में, रिसर्चर ऑब्जर्व द रिस्पॉन्डेंट बिजी इन हिज और हर नेचुरल रूटीन वर्किंग एंड ही डजंट नो दैट ही इज बीइंग ऑब्जर्व। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्चर जब ऑब्जर्व करता है तो विदाउट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म किए बगैर उनको जो है वो नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करेगा, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है इस तरह पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्च इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिचुएशन टू बी ऑब्जर्व। ठीक है, इसमें आप कॉन्फ्रेंस से जाते हैं टीचर की, प्रिंसिपल की, और स्टूडेंट्स को, टीचर को पता होता है कि ऑब्जर्व किया जाता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आपको डायरेक्ट आप उनको इन्वॉल्व हो गए नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं, और पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट में को नहीं पता होता कि जिन लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। इस तरह स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर प्री प्लान, फॉर्मल और इनफ्लेक्सिबल होती है। अनस्ट्रक्चर में जो है वो अनप्लान होती है, सिचुएशनल होती है, और फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि इसमें डिपेंड ऑन सिचुएशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में आता है कि इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ द चेंज और बाय द रिसर्चर। और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में होता है कि आप अननेचुरल सेटिंग यानी कि आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आप जो है उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप ऑब्जर्व करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में जो है वो आप सेकेंडरी सोर्सेज को भी जो है वो उस पर रिलाई कर सकते हैं। आफ्टर द सेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन, आप जब डाटा कलेक्शन के सारे स्टेप्स को कंप्लीट करती हैं, उनमें से एक आप सिलेक्ट करते हैं, फिर हम डाटा एनालिसिस की तरफ जाते हैं कि इन विच एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज मोस्ट सूटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ डाटा। तो डाटा एनालिसिस के लिए हम देखते हैं कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। टी टेस्ट लगाते हैं भी, अगर हम दो ग्रुप्स का जो है हम डिफरेंस को कंपेयर करना चाहते हैं, वी वांट टू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स लाइक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का आप डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टी टेस्ट लगाएंगे। मेल फीमेल की परफॉर्मेंस है, जेंडर वाइज है, तब हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। और अगर मोर देन टू ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो हम अनोवा टेस्ट अप्लाई करते हैं। इट स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इट इज़ यूज टू सी इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स। काई स्क्वायर हम लगाते हैं, इट इज़ आल्सो यूज फॉर कंपेरिजन और कंपेयर द ग्रुप फ्रीक्वेंसीज। इसमें हमारे पास डाटा जो है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होता है, that is to see if an event occurs more frequently in one group than the other। यूजुअली इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, डिपेंडेंट कम होते हैं, लेकिन अनोवा में हमारे पास इंडिपेंडेंट सिंगल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, तब हम अनोवा टेस्ट लगाते हैं। अनोवा टी जो है वो पैरामीट्रिक की टाइप है और काई स्क्वायर जो है वो नॉन पैरामीट्रिक की टाइप है। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।